So, hello students, as you know, in our previous lecture we have discussed the median in case of individual and discrete series. So now we will discuss the median in case of frequency distribution series. So first of all, what is frequency distribution series? The series in which class interval is given and the frequency is given against each class interval. वो सीरीज जिसके अंदर आपको क्लास इंटरवल गिवन हो और हर क्लास इंटरवल के साथ आपको क्या गिवन हो, फ्रीक्वेंसीज गिवन हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज. सो नाउ हाउ विल यू कैलकुलेट मीडियन अंडर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज हेयर. एक बात जो मैंने आप लोगों को बताई थी वो ये कि अच्छा, अब एक क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या डिस्क्रीट सीरीज और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में भी इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. तो उसका आंसर है नहीं. डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में जो पहला काम करना है वो है सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी. जैसे ये 1 प्लस 3 4 प्लस 5 9 प्लस 7 16 एंड 16 प्लस 4 क्या हो जाएगा 20. एक और वे है, आप ऐसे कर सकते हो 1 प्लस 3 4 1 प्लस 3 प्लस 5 9 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 16 एंड 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 4 इज इक्वल टू 20. और यही हमारा क्या होता है, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज. यानी कि जब सभी फ्रीक्वेंसीज नंबर को आपस में ऐड कर दिया तो क्या आया हमारे पास 20. और समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताया है डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होता है, n के इक्वल होता है. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मीडियन? हियर द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मीडियन इज n बाय 2th item of the observation, item of the series, और you can say n by 2th observation. इसमें n by 2th observation जो भी होगी वही हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा. अब देखिए n by 2th हम कैसे निकालेंगे? Here n is 20. अच्छा, जैसे अगर हम इंडिविजुअल और डिस्क्रीट की बात करते हैं तो वहां पे जो फॉर्मूला था दैट वाज n प्लस 1 डिवाइड बाय 2th ऑब्जर्वेशन ऑफ द सीरीज. यहाँ पे n प्लस 1 नहीं होगा, यहाँ पे केवल क्या होगा, n बाय 2th ऑब्जर्वेशन. क्लियर? सो वैल्यू ऑफ n इज 20 एंड इसको डिवाइड कर दो किससे, 2 से. तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, 10th ऑब्जर्वेशन. यहां से क्या आ जाएगा, 10th ऑब्जर्वेशन. अब 10th ऑब्जर्वेशन कैसे पता लगाते हैं? देखिए, सबसे पहले आपको ये देखना है कि 10th जो ऑब्जर्वेशन है वो सबसे पहले कहाँ आएगी. तो देखिए यहाँ 1 है, यहाँ पॉसिबल नहीं है. 4 है, यहाँ भी पॉसिबल नहीं है. 9 है, यहाँ पॉसिबल नहीं है. 16, ठीक है. तो ये 16th ऑब्जर्वेशन है, दैट मीन्स 10th ऑब्जर्वेशन सबसे पहले यहाँ आई होगी. ठीक है. तो इससे हमें ये पता लग गया कि ये जो है ना, ये हमारी कंसर्न क्लास रहेगी 30 to 40. ठीक है, कंसर्न क्लास. दैट मीन्स कि जो मीडियन जो है हमारा, यहां से हमें क्या मिल गया, यहां से हमें मिल गया कि इंटरवल जो है वो हमारा ये रहेगा 30 to 40. क्या रहेगा, 30 to 40. यानी कि जो मीडियन की जो वैल्यू आएगी वो लाई करेगी किसके बीच, 30 to 40 के बीच. तो क्या अब एग्जैक्ट मीडियन निकालने के लिए भी कोई फॉर्मूला है? यस, बिल्कुल. देखिए, एग्जैक्ट मीडियन निकालने के लिए ये जो n बाय 2th आइटम ऑफ द सीरीज है, इससे हमें केवल ये पता लगेगा कि जो कंसर्न इंटरवल है या मीडियन की जो वैल्यू है वो हमारी कौन से इंटरवल में लाई करेगी. ठीक है. तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम जो मीडियन की एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो लाई करेगी 30 to 40 के बीच में. तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ मीडियन? L1 प्लस n बाय 2 माइनस CF अपॉन F इंटू I. n बाय 2 हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं. अब जो CF है, F है और L1 है, उन सब की वैल्यू डिपेंड करती है किसके ऊपर, n बाय 2 के ऊपर. जैसे अभी हमने देखा n बाय 2 जो है हमारा, दैट मीन्स 10th ऑब्जर्वेशन. तो यहां से हमें ये पता लग गया. तो इसके सामने जो हमारी कंसर्न क्लास है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट विल बी द वैल्यू ऑफ F. और ये L1 मीन्स लोअर लिमिट. यहाँ जितनी भी लेफ्ट साइड लिखी हुई है 0 10 20 30 40 ये सारी लोअर लिमिट है. 10 20 30 40 50 ये सभी क्या है, अपर लिमिट्स. अपर लिमिट्स की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वी नीड ओनली लोअर लिमिट. वो भी किसकी, ओनली द कंसर्न क्लास इंटरवल. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L1? 30. L1 की वैल्यू पुट कीजिए 30
n/2 n/2 हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। आप चाहो तो n/2 20/2 पुट कर सकते हो, सीधा यहाँ क्या कर सकते हो 10। सो n/2 10 माइनस CF क्या होगा, देखिए जो कंसर्न क्लास इंटरवल आया है ना हमारा, उससे जो प्रिसीडिंग वैल्यू है CF की, ठीक है, दैट इज 9। ये जो 9 है ये हमारी किसकी वैल्यू हो जाएगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। -9 अपॉन f, द वैल्यू ऑफ f इज 7 into I is interval, interval means the difference between the concerned class lower limit and upper limit, ठीक है। आपकी जो कंसर्न क्लास है उसमें जो अपर और लोअर लिमिट के बीच जो डिफरेंस है, दैट इज जो 30 to 40 के बीच हमारा डिफरेंस कितना हुआ 10। सो यहाँ पे जो I की वैल्यू है वो कितनी आएगी 10। 30 प्लस 10 माइनस 9 हमारा कितना हो जाएगा 1/7 इंटू 10। सो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा 30 प्लस 10/7, तो ये आ जाएगा 30 प्लस 1.4, बस इतना कैलकुलेट कर दीजिए, दैट इज सफिशिएंट। 31 प्लस 0.4 जो है दैट विल बी द वैल्यू ऑफ द मीडियन। यहाँ पे मीडियन की वैल्यू कितनी होगी 31.4। अब देखिए ये बोला गया था कि जो इससे हमें जो ऑब्जर्वेशन है हमें पता लगा था कि भी n/2 है तो ऑब्जर्वेशन होगी, तो इससे ये हमें पता चला कि जो हमारा इंटरवल है, जो मीडियन की जो वैल्यू आएगी वो हमारी इस क्लास इंटरवल के बीच लाई करेगी, ठीक है। तो ठीक है 31.4 हमने चेक कर लिया कि इसमें लाई कर रही है। अब अगर सपोज कीजिए आपका यहाँ पे 35 भी आ जाता है, सपोज कोई कैलकुलेशन एरर हो गई तो भी लाए तो वो 30 to 40 के बीच ही कर रहे हैं ना। तो चेक करने का मतलब ये नहीं है कि आपको हमेशा एग्जैक्ट पता लग जाएगा, कि एक आइडिया आपको मिल जाएगा रफ सा कि अगर आपका जो जो मीडियन की जो वैल्यू है वो आपकी 30 to 40 के बीच लाई करेगी। बट डेफिनेटली अगर आपकी कैलकुलेशन में कुछ एरर है तो जो आपका आंसर है वो एग्जैक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो इससे एक हमें रफ आइडिया मिल जाता है कि जो वैल्यू है हमारी मीडियन की वो हमारी लाई करेगी किसके बीच, क्लास इंटरवल जो हमारा कंसर्न क्लास इंटरवल आया है उसके बीच, ठीक है। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग स्टूडेंट्स, एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।